आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की है और रेपो रेट को रखा है 6.5%। अब मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट और आरबीआई, क्या इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर है और है तो कितना है? ओवर द टाइम हमने देखा है कि जब जब आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया है तब तब स्टॉक मार्केट अच्छी तरीके से हिला है। यही नहीं, जब जब फेड ने अपने रेपो रेट को बढ़ाया है तब भी ग्लोबल इंडाइसेस बुरी तरह से हिले हैं। तो दोस्तों आइए इस नोट पे वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आप देख रहे हैं मार्केट विजार्ड्स। दोस्तों आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट और इंडियन मार्केट का राइज या फॉल, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं ये चीजें कैसे इंटर रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से। दोस्तों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक आप जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आरबीआई एक ऐसी संस्था है जो कि इंडिया की आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। इन शॉर्ट उसकी पैनी नजर होती है हमारे इन्फ्लेशन पर, महंगाई दर पर और हमारे सारे बैंक्स पर। आप कह सकते हैं कि आरबीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑन ऑल द बैंक्स। अब मैंने पहले बात की वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी की। आप सोच रहे होंगे यार ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? तो आसान शब्दों में मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिससे आरबीआई हमारे कैश फ्लो और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करती है। तो इसमें एक पॉइंट आता है रेपो रेट। आपने रेपो रेट के बारे में जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। रेपो रेट को इस बार स्थिर रखने का फैसला किया है, मींस 6.5% पर ही रेपो रेट को रखा गया है। अब रेपो रेट किस तरह से प्रभावित या इन्फ्लुएंस करता है स्टॉक मार्केट को, ये एक देखने वाली बात है। जब आरबीआई रेपो रेट को करता है कम तो बैंक्स को जो पैसा मिलता है लोन देने के लिए वो मिलता है सस्ते दरों पे। जिससे होता क्या है कि अगर बैंक के पास पैसा आ गया है सस्ते रेट्स पे और वो लोन देकर ज्यादा इंटरेस्ट उठा सकते हैं तो बैंक हो जाते हैं उत्सुक और बुलाते हैं आओ आओ जल्दी आओ हमसे लोन लो। और जब मिलता है लोन ज्यादा, मींस कि जब बैंक खुद से ऑफर कर रहा है कि भाई आओ आओ लोन ले लो, तो लोन मिला किसको? लोन मिला कंपनीज को। भाई तुमको मेरे को नहीं, मैं तो क्या ही लूंगा, कार ले लूंगा, घर ले लूंगा, पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात भी नहीं कर रहा। वो लोन बड़े अमाउंट में दिया जाता है कंपनीज को और वो उनके कई काम आता है। इससे कंपनी अपनी करती है एक्सपेंशन और इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर एक टर्म आती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, मीन एफपीआई। ये लोग वो लोग होते हैं जो फॉरेन में बैठे होते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं और हमारे देश में हमारी कंपनीज में पैसा लगाते हैं। और एज यूजुअल अगर फॉरेन इन्वेस्टर या एफपीआई ज्यादा पैसा हमारे देश में इनफ्लो करेंगे तो स्टॉक मार्केट कहां जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर पैसा आ रहा है, कंपनीज में लग रहा है, तो स्टॉक्स भी ऊपर ही जा रहे हैं। तो दोस्तों अब एक सवाल उठता है कि आरबीआई को ये सब बैलेंस रखना कैसे चाहिए। अगर वो रेपो रेट को करते हैं ज्यादा कम तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फंड्स फ्लो या पैसे का फ्लो गया है बढ़, अब मुंह मांगे रेट पर चीजें मिल रही हैं। तो इसके उलट अगर हम रेपो रेट को देंगे बढ़ा तो होगा क्या? तो होगा ये कि इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपेंशन के लिए, इनोवेशन के लिए पैसा नहीं है। अब देश बढ़ेगा कैसे? इन शॉर्ट इन्फ्लेशन और एक्सपेंशन, इसको एक बैलेंस लेके चलना होता है। तो दोस्तों इन शॉर्ट इस वीडियो में आरबीआई की पॉलिसी और स्टॉक मार्केट के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश की है। अगर आरबीआई पैसा सस्ता बांटेगी तो स्टॉक मार्केट में आता है बूम, बट उसके साथ बढ़ता है इन्फ्लेशन। अगर आरबीआई पैसा महंगा बांटती है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, पर एक्सपेंशन रुक जाता है, आपकी कंट्री की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कंट्री की ग्रोथ और स्टॉक मार्केट की ग्रोथ ये पैरेलल चलते हैं। जबकि आरबीआई का सस्ते रेटों पे लोन देना और कंट्री की ग्रोथ और स्टॉक मार्केट की ग्रोथ, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको आरबीआई की पॉलिसी समझ में आई, आपको रेपो रेट और स्टॉक मार्केट का रिलेशन समझ में आया, आपको कंट्री की ग्रोथ समझ में आई
और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर बेल आइकन दबाओगे नहीं तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस तो बिल्कुल मिलेंगी ही नहीं, और अगर नोटिफिकेशंस नहीं मिली तो ऐसी कितनी ही वीडियोस ऐसे ही निकल जाएंगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको करना क्या है। आपको जाना है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, लाइक करना है, बेल आइकन दबाना है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।